लास्ट क्लास में हमने बताया था कि देयर आर सर्टेन एंट्रीज जहाँ जीएसटी लगता ही नहीं है, और जहां जहां जीएसटी लगेगा वो हमारा मेन फोकस होगा। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ जीएसटी लगेगा नहीं, और अब बाकी जगह पे आप क्या फिर वहां पर आप जीएसटी लगाएंगे तो गलती हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले वो क्वेश्चन देते हैं जहां जीएसटी लगेगा ही नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है। कैपिटल इंट्रोड्यूस है, नो जीएसटी इज गोइंग टू बी ऑन दिस। क्या एंट्री बन रही है देखिए, आप कैपिटल लगाने की आप देख रहे हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की क्या एंट्री बनती है, बैंक के कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इवन इफ कोई व्यक्ति फर्नीचर को बिजनेस में लगा देता है तो भी एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर डेबिट टू कैपिटल बनेगी, वहां जीएसटी वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि फर्नीचर इज लाइंग विद यू ऑलरेडी। जीएसटी वीएसटी खरीदते समय लगा था, कैपिटल के रूप में लगा रहे हो तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। सैलरी पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, सैलरी वेजेस टू कैश एंट्री बनेगी, जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी का रेट ही नहीं होता, उससे रिलेटेड है, सरकार ने उसे एग्जाम्प्ट कर रखा है। हम क्या करेंगे? अच्छा, जीएसटी के कितने रेट से बताइए कोई जरा। जीरो हुआ और क्या हुआ, फाइव और 12 और 18। बस 8 कहाँ से आ गया रे? तुमने बोला 8। चलो ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें भी एमसीक्यू बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट ऑफ जीएसटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेट ऑफ जीएसटी। ऐसा करके क्वेश्चन बता, अरे भैया आर्ग्यूमेंट ना करो, इधर देखिए। वेजेस एंड सैलरीज पेबल, पेबल का मतलब आउटस्टैंडिंग, तो एंट्री क्या बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। पेबल शब्द भी लगता है उसके लिए, पेबल मतलब स्टिल टू बी पेड, पेड टू बी इन फ्यूचर, ऐसा करके बनता है। इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल पे कर देंगे तो एंट्री बनेगी टू कैश है बैंक। इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल पेबल है तो एंट्री बनेगी इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आउटस्टैंडिंग वाटर चार्जेस, या पेबल शब्द भी लगता है। हमने बोला इंटरेस्ट पेड, तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। लेकिन अगर इंटरेस्ट पेबल हो गया तो क्या एंट्री बनेगी, क्या बनी एंट्री, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट पेबल अकाउंट। ऐसा करके क्वेश्चन चलता है। थोड़ा और चले आगे जरा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो क्या एंट्री बनेगी, कैश है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। लेकिन अगर इंटरेस्ट ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड है तो क्या एंट्री बनती है, एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट एंट्री बनती है, याद है ना। एक्रूड इंटरेस्ट इज असेस्ड टू यू, उसके हिसाब से एंट्री बनती है। देखो आगे एंट्री बनी, दिस इज द एंट्री, ये बनी, क्या बनी, इंटरेस्ट रिसीवेबल, या क्या बोला, एक्रूड हो गया एक्रूड। तो क्या एंट्री बनती है, एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। कैश डिपॉजिट टू बैंक, यहाँ भी आपका जीएसटी नहीं लगता है, क्या एंट्री बनेगी, बैंक टू कैश। और अगर पैसा निकाल लिया बैंक से तो क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक बन जाएगा। ठीक है जी। अगर आपने ड्राइंग्स कर ली कैश की तो क्या एंट्री बनेगी, ड्राइंग्स टू कैश। आपने ड्राइंग्स गुड्स की कर ली तो क्या बनेगा, ड्राइंग्स टू परचेजेस। वहां जीएसटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अब हम सीखेंगे, अभी नहीं कर रहे, बाद में करेंगे उसके बारे में। थोड़ा और आगे चलते हैं। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक की क्या एंट्री बनी, आप देख रहे हैं यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश डिपॉजिटेड अगर बाद में कभी हुआ तो, या फिर डेटर ने सीधा पैसा आपके अकाउंट में जमा करा दिया तो, पैसा करके एंट्री बना रखी है इन लोगों ने। चेक इशूड ऑन परचेज, चेक इशूड फॉर परचेज, क्रेडिटर या परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया आप लोगों ने यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ देखना, अगर आपके पास जीएसटी का रेट गिवन है और कैश परचेज करें तो जीएसटी के क्वेश्चन, जीएसटी हम लगाएंगे, अभी इस जगह पे नहीं लगाया, लेटर स्टेज पे व्हेन द रेट ऑफ जीएसटी इज गिवन आप जीएसटी को लेके चलेंगे। मान लिया आपने परचेज कर दी इससे, अनरजिस्टर्ड जीएसटी वाले बंदे से, तो फिर जीएसटी की एंट्री नहीं कर पाओगे आप तो, क्योंकि जीएसटी की तो कोई कारस्तानी ही नहीं हुई, जीएसटी का कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं हुआ वहां पर। और आगे चले थोड़ा सा, कन्वेंस एक्सपेंसेस पेड, जब आपने पेटी गैस बुक करी होगी ना पीछे वाले बच्चों ने, कन्वेंस चार्जेस होता है, आने जाने का किराया देते हैं जब हम अपने एम्प्लॉय को, उस पर भी क्या होता है, कन्वेंस टू एक कैश होता है, कुछ नहीं लगता। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, आपकी एंट्री बनती थी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट। डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, डेबिट हो गया, लॉस है, मशीन की फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, क्रेडिट कर दिया, सिंपल एंट्री है। नो, नो जीएसटी इज हियर। अमोर्टाइजेशन, याद है ना, अमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में होने वाली कमी, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट टू पेटेंट कॉपीराइट या इंटेंजिबल एसेट्स, इस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कोई जीएसटी नहीं है। एडवांस लेने में थोड़ी जीएसटी लगेगा, हाँ जब एडवांस का सेटलमेंट होगा तब जीएसटी का सेटलमेंट होता है। सोच लगाइए, क्या कर रहे हो भाई, सो रहे हो तुम तो। यहाँ चलिए आगे, एडवांस पेड अगेंस्ट परचेज, हमने लास्ट शीट में क्वेश्चंस करे थे ना, एडवांस परचेज करने के, एडवांस पेमेंट करने के, इन पर क्या होता है आपका, जीएसटी की एंट्री नहीं होती। जीएसटी कहाँ आती है, कैसे आती है, किस फॉर्म में आती है, आइए ये आपके सामने आया है यहाँ पर। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज गुड्स खरीद लिया,
इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड इज अलाउड इंट्रा स्टेट परचेज बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर। देखिए, अगर आपने विद इन द स्टेट करा तो सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, अगर आपने इंटर स्टेट करा तो आईजीएसटी आएगा। देखिए, जैसे मान लो मैंने सामान खरीद लिया 10,000 का, मेरी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट। और मान लो उस परचेज पे मान लिया जाए मेरा कि 48% जीएसटी लग रहा है, 28%। तो अगर मेरा आइटम जो है मान लो कितने का है, 1 लाख रुपए का है सपोज। 1 लाख का 28% कितना होता है भाई? 28,000। उसको आधा कर लीजिए। इनपुट पे कितना जाएगा? 14,000। इनपुट पे दूसरा कितना जाएगा? 14,000। कैश है बैंक, मान लो मैंने पूरा का पूरा पैसा पे कर दिया, तो 1,28,000 मेरी पूरी पूरी एंट्री चली जाएगी। या मान लो मैंने 50% कैश में पे करा, तो बाकी कहाँ चला जाएगा? क्रेडिटर के नाम पे चला गया। तो स्केलेटन एंट्रीज हैं, जस्ट फॉर रेफरेंस। अभी करीब प्रैक्टिस करके दिखाएंगे तो ज्यादा चीज क्लैरिटी क्या आएगी। क्रेडिटर क्यों लिखा है क्रेडिट में? इफ कंप्लीट ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ अ कैश परचेज। भाई आपने क्या किया, 1 लाख का सामान खरीदा, 50,000 कैश दे दिया। अब क्या कैश जो है तो क्रेडिट करो, जीएसटी तो पूरे अमाउंट पे ही लगता है भाई। तो मान लिया जाए कि मैंने क्या करा कि 50% अमाउंट कैश में दे दिया, तो जो 50% अमाउंट कैश आएगा उसमें कैश में चला जाएगा, बाकी का मेरा कहाँ हो जाएगा? क्रेडिट में चला जाएगा। दिस विल बी मोर क्लियर जब हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे इसकी। स्केलेटन एंट्री बेटा बुक में दे रखी है, देयर इज नो नीड टू राइट दैट। ठीक है, वो दे रखी है आपके पास यहाँ पर। ऐसे ही अगर कोई एसेट्स खरीद रहे हैं, अच्छा मान लो आप इंटर स्टेट परचेज कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए परचेज कर रहे हैं, तो क्या एंट्री बनेगी आपकी? परचेज अकाउंट डेबिट। जैसे मान लो 1 लाख का सामान था ना मेरा, आई परचेज गुड्स फॉर कितने का? 1 लाख का। ऐसे 1 लाख का सामान था। इनपुट इनपुट आईजीएसटी कितने का बनेगा यहाँ पर? 28,000 के बनेगा। रेट 28% है। कैश बैंक में कितना चला जाएगा? 1,28,000 चला जाएगा। अगर विद इन द स्टेट होगा तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी शब्द यूज करेंगे। लेकिन अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा तो क्या करेंगे आप? इनपुट आईजीएसटी शब्द यूज करेंगे। जैसा परचेज के लिए हो रहा है वैसे सेल के लिए भी होगा। सेल के लिए हम आउटपुट यूज करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय हमें क्या होगा, आराम से पता चलेगा। अ, नहीं तू ऐसे देख रहा हो, तेरी त्वचा मेरी त्वचा से मुलायम कैसे? यहाँ देख ले, वो आगे से सब दिखता है कैसे कर रहा है। अगर आप कोई एसेट्स खरीद रहे हैं और एसेट्स विद इन द स्टेट, नोएडा की नोएडा में खरीद, यूपी की यूपी में खरीद रहे हैं, तो क्या एंट्री बनती है आपकी? एसेट्स अकाउंट डेबिट कर दिया आपने यहाँ पर। कोई भी एसेट्स खरीदा, उस पर इनपुट इनपुट लगा, पैसा पे कर दिया तो पे कर दिया, नहीं पे करा तो किसके नाम पे चला जाता है? वेंडर के नाम पे चला जाता है। वेंडर कौन है? द पर्सन हु सेलिंग द गुड्स, ना द पर्सन हु सेलिंग द एसेट्स टू यू। जो आपको गुड्स बेचता है उसे तो हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति से आप सामान उधार खरीदते हैं तो आप क्रेडिटर यूज करेंगे। सामान उधार बेचते हैं तो क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? सामान डेटर बोलेंगे जब उसको क्रेडिट में बेचते हैं। लेकिन अगर आप मशीनरी क्रेडिट में खरीदेंगे तो क्या यूज करेंगे उसके लिए? वेंडर शब्द करेंगे, अगर नाम ना दे रखा हो तो। देखिए, जीएसटी तो देश के अंदर चल रहा है ना। बाहर से सामान खरीदेंगे अगर आप, तो उस पर आपको देना पड़ेगा क्या? कस्टम्स ड्यूटी। है ना, एक्साइज तो लगेगा नहीं उस पर, क्योंकि देश में बना नहीं है वो। कस्टम ड्यूटी लगेगी उसके अंदर। वो भी किसका पार्ट बनेगा? जब हम डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ेंगे तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी। विद इन द स्टेट कर रहे हैं तो एसेट्स डेबिट इनपुट डेबिट टू कैश या बैंक करके चल रहे हैं। सिमिलरली जब हम क्या कर रहे हैं, रेंट पेड कर रहे हैं, तो वही एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट मान लो 50,000 का, और रेंट पे मान लो मैं बोलूँ तो व्हाट वाज द सेकंड हाईएस्ट रेट? 18%। मान लो 18% लग रहा है तो 9%, 9% यहाँ लग जाएगा। भी मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ जस्ट शोइंग मैं दिखा रहा हूँ आपको। ट्यूशन पे कर देंगे तो अच्छा, रेंट जो होता है उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। रेंट कभी आईजीएसटी वाली फॉर्म में नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी बिल्डिंग यहाँ से उठ के, लाइक, आप किसी घर में किराए पे रह रहे हैं मान लो दिल्ली के अंदर, ऐसा तो होने कि घर उठ के आपका नोएडा चला जाएगा। इंटर स्टेट की तो बात ही नहीं बनेगी ना। दैट विल बी विद इन द स्टेट। रेंट हो गया, कमीशन हो गया। अब देखिए, रेंट तो आपका क्या बनेगा? सिर्फ आईजीएसटी सीजीएसटी लगेगा। लेकिन कमीशन जो होता है, वो पॉसिबिलिटी है कि आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी लगे और इंटर स्टेट में भी लग जाए। आपने काम किया एक स्टेट में, पेमेंट हो रही है आपकी दूसरे स्टेट में, तो वहां चला जाएगा मामला कमीशन वाला, वहां पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, जो पे कर दिया, जो ना पे कर गया वो क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग के नाम से चला जाता है। टेलीफोन बिल है जैसे आपके,
टेलीफोन बिल जो है उसमें आईजीएसटी नहीं लगेगा। टेलीफोन लाइन तो नोएडा की नोएडा में पेमेंट करनी पड़ेगी ना, दिल्ली की लाइन का तो पेमेंट दिल्ली में करना पड़ेगा। ये तो हमने नोएडा की लाइन का पेमेंट आप कहाँ कर रहे हैं, कानपुर में कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं चले, कानपुर में कर रहे हैं ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो उस तरह से चलता है। इंश्योरेंस प्रीमियम जब आप पे कर रहे हैं तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी चल रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम में जिस जगह में रह रहे हैं, जहाँ पर रेजिडेंशियल है घर है, इंश्योरेंस कंपनी वहीं पर चार्ज करेगी उसको। ऐसा नहीं होगा कि इंश्योरेंस कंपनी अक्रॉस द स्टेट चलेगा, ऐसा नहीं चलता। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की भी वही एंट्री बन रही है। अगर आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस विद इन नोएडा कर लिया, विद इन यूपी कर लिया, तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी की एंट्री पड़ेगी। लेकिन आपने क्या क्या काम किया, आपने कहा चंडीगढ़ में और कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं आप नोएडा में, तो फिर आईजीएसटी वाला सिस्टम चला जाएगा। ये पॉसिबिलिटी बनती है। बैंक चार्जेस हैं, भाई जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहीं चार्जेस कटेंगे, तो सीजीएसटी एसजीएसटी आपका वहां लगेगा। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे वही कर रहे हैं। अगर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपने यूपी के अंदर कराई तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, पेमेंट कर दी तो बैंक होगा, नहीं पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, लाइबिलिटी बन जाएगी। लेकिन आपने क्या किया, आपने प्रिंटिंग का काम करवाया दिल्ली से, पेमेंट कहाँ करिए, नोएडा में करिए, तो वो इंटरस्टेट हो जाएगा, तब मामला ऐसा चलेगा, है ना। ये फ्रेट एंड कार्टेज की बात करी हम लोगों ने। फ्रेट एंड कार्टेज विद इन द स्टेट हुआ तो एंट्री ऐसे बनेगी। फ्रेट एंड कार्टेज अगर क्या हो गया, अक्रॉस द स्टेट चला गया, भाई देखो यूपी से यूपी में आपका सामान ट्रांसपोर्ट हुआ है तो ठीक है। लेकिन अगर आपका सामान यूपी से कहाँ चला गया, दिल्ली चला गया, तो फिर तो आईजीएसटी लगेगा उसके अंदर। मतलब मैं सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि आपको आईजीएसटी वगैरह क्या होता है। अब मान लो आपने परचेज रिटर्न करी है, परचेज रिटर्न भी तो होगी ना आपके पास। तो जब आप परचेज करते थे तो क्या होता था, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी होता था। लेकिन रिटर्न करेंगे तो क्या एंट्री होगी, क्रेडिट डेबिट, परचेज रिटर्न, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट हो जाएगा। इसे कहते हैं रिवर्स होना, इसे रिवर्सल बोला जाता है। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे पता चलेगा। अगर इंटरेस्ट रेट कैश परचेज को आप रिवर्स कर रहे हैं तो क्या होगा, कैश बैंक परचेज रिटर्न इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, कैश वाले की बात में। मान लो आपने किसी से उधार सामान खरीदा तो क्रेडिट डेबिट होगा। लेकिन अगर किसी बंदे ने कैश दिया तो भाई कैश ही तो वापस आएगा जाएगा आपका, तब वहां ऐसे होगा। लेकिन अगर वो रिटर्न क्या होगा, आईजीएसटी वाला हो गया, तो ये जो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह क्या आ जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। अगर इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी डेबिट हुआ है तो रिवर्स भी इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी ही होगा। लेकिन अगर डेबिट इनपुट आईजीएसटी हुआ है तो क्रेडिट भी आईजीएसटी ही होगा। एनीवे इसको किनारे करते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल करते हैं, ये चलता रहेगा इस तरह से। आई टेक फ्यू एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक, यहाँ से लेके चल रहे हैं। छोटू सा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। ये रहा। आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। परचेज गुड्स इन कैश 5,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट 9% ईच, है ना। अपना अपनी नोटबुक खोल लीजिए और अपना नोटबुक में क्या करेंगे, फॉर्मेट बना लीजिए जनरल का। मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, आप लोग जनरल का डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट वैसा फॉर्मेट बना लेंगे। क्या मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, 2025। चलो एक क्वेश्चन में फॉर्मेट के साथ दिखा देता हूँ, बाकी फिर आप लोग कर लेना। ये फॉर्मेट बना रहा हूँ मैं यहाँ पर आपके सामने, आई एम ड्रॉइंग द फॉर्मेट है। हाँ जी बेटा। हाँ, पीछे बहुत सारी बुक हैं। ये हम फॉर्मेट में काम कर लेते हैं। पर्टिकुलर के लिए बड़ा बनाइए, अमाउंट के लिए छोटा कॉलम बनाइए, बातें कम करेंगे काम ज्यादा करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है हमारे पास, डेट है हमारे पास एज इट इज, विल राइट पर्टिकुलर्स, और हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, एल एफ, विल राइट डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। द फर्स्ट एंट्री क्या लिख रहा है आपके पास, 2025 को, रमेश की बुक है, दिल्ली का है, रमेश दिल्ली का है, और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, किसी का नाम लिखा है, कुछ नहीं बोलेंगे तो मान के चलेंगे सेम स्टेट में हो रहा है। परचेज गुड्स इन कैश 5,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच है। तो क्या एंट्री करेंगे आप बताइए यहाँ पर, 2205, और डेट कौन सी डालेंगे यहाँ पर, अप्रैल अप्रैल 3 की डेट डालनी है आपने, अप्रैल 3 की डेट डालेंगे। और आपने क्या किया यहाँ पर देखिए एंट्री में, परचेज गुड्स इन कैश, तो आप एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अच्छा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितने का सामान खरीद रहे हैं, 5,000 का, तो आप लिखेंगे क्या,
डेबिट करेंगे 5,000। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना परसेंट बोले क्वेश्चन में, देखिए कितना परसेंट है, 9% ईच है, मतलब 18% वाला कैटेगरी का आइटम है ये। तो क्या बनेगा यहाँ पर, इसका 9% कितना बनता है, 450। 450। और किससे सामान खरीद रहे हैं आप, ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैश में खरीद रहे हैं। क्रेडिट में क्या बनेगा, टू कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट कितना बनेगा, 5,900 का। और क्या बोलेंगे यहाँ पर, गुड्स परचेज्ड इन कैश, ऐसे गुड्स परचेज इन कैश लिखा है, देख रहे हैं आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन, देखिए तो क्या लिखा है भाई, गुड्स परचेज इन कैश, और फिर बहुत कुछ लिखा है, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, मतलब आप सिंपल क्या कर लेंगे, गुड्स परचेज इन कैश एंड जीएसटी पेड, ऐसा करके लिख सकते हैं आप ट्रांजेक्शन में, एंड जीएसटी पेड। मतलब इतना बड़ा आपको बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम लंबी चौड़ी नरेशंस को लिख पाए। आसान था। परचेज क्या, पहले परचेज क्या होती, नॉर्मल होती थी ना, परचेज टू कैश, लेकिन अब आपके दो कंपोनेंट लग जाएंगे, क्या, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अगर यही परचेज, ये कहाँ का व्यक्ति था, ये ही वॉज फ्रॉम वेयर, ये दिल्ली का व्यक्ति था, दिल्ली का। लेकिन अगर लिख देता परचेज गुड्स इन कैश फॉर ₹5,000 फ्रॉम, इन कैश फ्रॉम नोएडा, तब हमारी एंट्री क्या बनती है यहाँ पर, तब हम लिखते हैं इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट करते, तब हम ऐसा करते। अगर जनरल एंट्री आपको आती है तो जीएसटी कुछ भी नहीं है, दैट्स अ सिंपल थिंग, ऐसा कर। हाँ क्या, नहीं नहीं, तब हम 18% करते हैं ना, 9% ईच, तो मतलब क्या हुआ, सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए बनाया ना, अगर आईजीएसटी तो कंबाइन करेंगे उसको, तब हमारा रेट 18% हो जाएगा। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। अभी मैंने जो आपको स्केलेटन दिखाया था उसमें परचेज परचेज का काम करा था। आइए देखें जरा सेल वाला कैसे करते हैं। अप्रैल कितनी है, अप्रैल, हाँ, अप्रैल आपके पास है कितना, 5, अप्रैल 5 को। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। आपने कैश में सामान बेचा ना, लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000 रुपए का। अब थोड़ा सावधानी करनी है, आप लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन अमाउंट मत लिखना उसका भी, डोंट राइट अमाउंट, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच यूल राइट फॉर सेल्स अकाउंट यहाँ, 8,000। ठीक है जी। और क्वेश्चन ने बोला सीजीएसटी एसजीएसटी कितना रेट का है, 9% ईच का है। तो बच्चे समझिए, जब आप परचेज करते हैं तो इनपुट इनपुट शब्द यूज करेंगे, जब आप क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो आप लिखेंगे क्या, आउटपुट, क्या लिखेंगे आप, आउटपुट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। और कितना परसेंट बोले हैं क्वेश्चन में, ये 9% ईच बोले हैं। तो बताइए 8,000 का 9% कितना होता है, 7, हाँ, 720, और 720 टोटल करो जरा कितना आता है। मतलब 8,000 में आप कितना जोड़ेंगे, 1420 जोड़ देंगे, 1440 जोड़ देंगे, तो टोटल पैसा कितना है आपके पास, 9,000 कितना, 4,400, इतना पैसा आपके पास आएगा। तो परचेज में तो नॉर्मल परचेज जाएगा, पेमेंट में जीएसटी मिलके जाएगा, लेकिन जब आप सेल करेंगे यहाँ पर, सेल, तो क्या होगा, अब ये सेल जो आई आपकी कैसे लिखी जाएगी, सेल इज ऑफ 8,000 प्लस 720 प्लस 720, पैसा तो इतना है ना आपके पास, ऐसा लिखा जाना। तो यू विल रिसीव कैश इन दैट वे। पीछे पता चल रहा है क्या हुआ। तो जब सेल होगी तो क्या करेंगे हम उसको, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी बोलेंगे। लेकिन अगर ये सेल दिल्ली की कहाँ होती, यूपी होती, तो क्या करता, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, टू आउटपुट आईजीएसटी, कितने का, 1440 का, कंबाइन करके हो जाती। सीजीएसटी एसजीएसटी अगर 9% ईच है, तो आईजीएसटी उसका टोटल बन जाएगा, 18% बन जाता है। ऐसा करके क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड एंड, क्या लिखेंगे, जीएसटी कलेक्ट,
कलेक्टेड, क्या बोलेंगे इसके लिए? जीएसटी कलेक्टेड। ये आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, बेटा ध्यान से देखना। इनपुट सीजीएसटी एसटी इज अ टेम्पररी एसेट्स, और ये जो आपके पास आउटपुट इट इज अ टेम्पररी लायबिलिटी, ऐसा करके। अब अगर हम मान लो नॉर्मल होता, 1440 का जीएसटी आपने कलेक्ट किया, 900 का जीएसटी आपने क्या किया, पे किया, तो डिफरेंस कितने का आया? 540 का। अगर सरकार को आपको वापस करना पड़ता तो कितना पैसा वापस करते? 540 का वापस करते। लेकिन इतना आसान नहीं होता। जीएसटी का सेट ऑफ हम नहीं सीख रहे हैं, उसमें थोड़ा अलग चीजें देखी जाती हैं। सीजीएसटी को पहले सीजीएसटी से कन्वर्ट करते हैं, फिर जो बच जाएगा उसे फिर आईजीएसटी से करते हैं। देयर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन दैट, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, तो सेट ऑफ हम नहीं सीखेंगे। हम रिवर्सल होगा तो वो कर लेंगे। दिस इज डन, दिस इज डन। ये हो गया पार्ट, ठीक है आपके पास? अरे ये लिखा है ना बेटा यहाँ पर, ये रहा। अच्छा, अब आप देखिए ये एंट्री हो गई आपके पास यहाँ पर। दिस इज योर एंट्री, क्या? कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट, आउटपुट, आउटपुट, है ना? ऐसा कर, जीएसटी चार्ज कर लिया, कलेक्ट कर लिया, ठीक है। और आगे चलें जरा। अभी मैं रिटर्न की एंट्री भी बता, रिटर्न की एंट्री भी आ रही है, बहुत बढ़िया, इसी में कवर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अप्रैल 8 को परचेज गुड्स फ्रॉम करम। अब यहाँ किसी व्यक्ति का क्या दे रखा है, नाम दे रखा है, नाम। हमने बोला था ना जब परचेज गुड्स आ जाए तो क्या यूज करेंगे, परचेज यूज करेंगे। और करम दे रखा है, इसका मतलब क्या है, दिस इज क्रेडिट परचेज। कौन सी परचेज है ये? क्रेडिट परचेज। तो हाउ शुड वी डू दिस? आइए देखते हैं। और इसी में कर लें, आगे बढ़ाते हैं इसको जरा, इसे ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। अब आगे बढ़ेंगे तो कैसे करना है उसको देखेंगे। तो किससे खरीदा सामान आपने? करम से। अप्रैल 8, यू लाइट हियर, ये लाइन लग जाएगी यहाँ पर। डन, दिस एंट्री इज गॉन। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, अप्रैल 8, अप्रैल 8 कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, क्या करेंगे अप्रैल 8 में, बताइए। व्हाट शुड बी द एंट्री, क्या करना चाहिए हम लोग को एंट्री, बोलो। हाँ, क्या करना चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट, और इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और टू क्रम। और डेबिट का टोटल करके कहाँ डाल देंगे? करो, करम के अकाउंट में डाल देंगे। ऐसा करेंगे, ठीक है। उधर आ जाओ, उस तरफ आ जाओ, उस तरफ आ जाओ, मैं उधर आ रहा हूँ। ठीक है, वैसा करेंगे। तो क्या करेंगे एंट्री में, अब आप यहाँ पर सी द क्वेश्चन हियर, ये रहा, परचेज गुड्स फ्रॉम करम। तो आपकी एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू करम्स अकाउंट। करम क्या है? वो व्यक्ति जिससे हमने क्या खरीदा, सामान खरीदा। कितने का सामान खरीदा इससे? 10,000 का। तो विल राइट 10,000 की गुड्स, 900, 900, 9% बोला ना, देखो रेट, 9% रेट है। तो क्या हो जाएगा, और यहाँ करम के नाम पे कितना चला जाएगा बताइए? 11,800। दिस विल गो हियर। देख पा रहे हैं ऑनलाइन में सब लोग? बोलिए, दिस इज फाइन। Yes, sir. व्हाट Yes, sir. नरेशन आई हैव टू राइट हियर? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम करम एंड जीएसटी पेड, ऐसे करके। एंड विल क्लोज दिस। एंट्री यहाँ खत्म हो चली है। जरा देखिए, इस एंट्री को लिख लीजिए पहले आप लोग, ये एंट्री लिख लिया आप लोगों ने यहाँ पर। अगली एंट्री अब आप अपने अपने आप करिए जरा, कौन सी वाली? ये वाली, सोल्ड गुड्स टू परम। तो क्या करेंगे, परम को पहले आपने क्या, हाँ, करो करो करो, एंट्री करिए करिए, फटाफट से करिए। जस्ट डू द एंट्री, करिए अपने आप अगली एंट्री से करते हैं इसको। क्या करना है अब आगे? सोल्ड गुड्स टू परम 15,000 प्लस एसजीएसटी, एसजीएसटी क्या लिखा है, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। यहाँ अप्रैल कौन सी है बताइए, अप्रैल 15। तो अब एंट्री बनेगी हमारी क्या, परम्स अकाउंट विल राइट डेबिट,
और टू क्या कर देंगे, सेल्स अकाउंट। टू आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो भाई कितने से करेंगे देखिए आप अमाउंट। 9% है 15,000 का। विल राइट सेल के अकाउंट में 15,000। 15,000 का 9% कितना होता है? 13, 12 नहीं भाई, 13, 1350, 1359। 1350 होता है। इसका टोटल कितना बनेगा? 13 13 26 2700, तो कितना बनेगा? 17,700। ऐसे, और क्या बोलेंगे हम लोग? गुड्स सोल्ड टू परम एंड चार्ज्ड या कलेक्टेड जीएसटी। दिस इज हाउ योर एंट्री इज डन। या तो जीएसटी चार्ज कर दी या कलेक्ट कर दी, दोनों में से कोई एक चीज लिखते हैं। ठीक है जी, हो गया ये वाला पार्ट। और देखिए इसके आंसर में क्या लिखा था, ये रहा। परचेज की एंट्री आपके सामने आ गई, परम की एंट्री आपके सामने चली है। ठीक है जी, ये भी हम लोग कर चुके हैं, ये भी हम लोग कर चुके हैं। आइए अब देखते हैं जरा इस तरफ। April 20, गुड्स रिटर्न बाय परम बीइंग 5,000 की डिफेक्टिव थी। 5,000 रुपए की चीज परम क्या कर रहा है, हमें वापस कर रहा है। तो परम से हमने क्या किया था, परम से हमने क्या लिया था, परम को हमने सामान बेचा था, तो ये सेल्स रिटर्न हुई ना। जब हमारे पास 5,000 की चीजें वापस आई, तो हमारी सेल्स क्या हो गई, कम हो गई। तो क्या करेंगे उसको, सेल्स रेवेन्यू कम होगा, डेबिट करेंगे। किस नाम से, सेल्स रिटर्न के नाम से डेबिट करेंगे। तो हाउ विल हैव टू रिकॉर्ड द एंट्री, यहाँ देखिए, इस तरफ चलते हैं। एंट्री दोबारा से बना लेते हैं, यहाँ पर स्पेस नया ले लेते हैं। अ, हम डेट हो गया इधर, और नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल और नॉर्मल। चलिए, तो डेट कौन सी थी बताइए बेटा, डेट क्या है? डेट, हाँ, व्हाट इज द डेट? 20 अप्रैल 20। चलिए, और क्या किया April 20 में आपने? बातें कम करें, गुड्स रिटर्न बाय परम, तो व्हाट यू विल राइट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, कितने का सामान था? 5,000 का, डेबिट कॉलम में। अब आप मुझे बताइए, जब आपने सेल करी थी, तो जो जीएसटी था, वाज इट डेबिटेड और क्रेडिटेड? क्रेडिट किया था। अब सेल्स रिटर्न का उल्टा हो रहा है ना, तो क्या करेंगे, उस जीएसटी को डेबिट करेंगे। किस नाम से बोलेंगे? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे बताइए? 5,000 का कितना परसेंट था? 9%। 5,000 का 9% कितना होता है? 450। 450। और टू, टू किसके नाम पे करेंगे? परम, परम्स अकाउंट। परम पहले हमारा डेटर था, कम हो जाएगा, क्रेडिट करेंगे। कितने से क्रेडिट करेंगे? 5,900 से क्रेडिट करेंगे। और क्या लिखेंगे? गुड्स रिटर्न्ड बाय परम है, टू परम नहीं है, गुड्स रिटर्न बाय परम है। ध्यान से देखेंगे अब आप, ये जो एंट्री है इसे कहते हैं रिवर्स करना। क्या कहते हैं इसे? जीएसटी को रिवर्स करना। तो जीएसटी कब रिवर्स होगी? जब परचेज रिटर्न होगी या सेल्स रिटर्न होगी। जीएसटी कब रिवर्स होगी? जब गुड्स हमारी कौन ड्राइंग्स में चली जाएंगी, या गुड्स लॉस में चली जाएंगी। बोलो। और नहीं, ठीक है जी, इट्स ऑब्वियस, गुड्स रिटर्न बाय। ठीक है, ये अपने स्कूल में पूछ लीजिए ना कैसे करना है उन्होंने। नहीं समझ में, नहीं समझ आ रहा है, नहीं कॉमा समझ आ रहा है। ठीक, पता चल रहा है सबको? कोई बहुत भारी चीज पढ़ रहे हैं हम लोग? नहीं है। लेकिन जीएसटी को बेमतलब में तूफान बना लेते हैं। जीएसटी डिफिकल्ट कब होता है? जब आपको ट्रेड डिस्काउंट वाली एंट्री के साथ आता है, और वो अगर आपने पहले नहीं कर रखी है, तो फिर यहाँ खराब हो जाएंगी। बोलिए।
आएगा ना परचेज, अभी अगली एंट्री में परचेज रिटर्न भी तो है। देखिए, दिस इज डन। रिटर्न में होता है, और यह मान लो जब आप गुड्स को लॉस बाय फायर, एडवर्टीजमेंट, चैरिटी, डोनेशन ऐसा चले जाए तब होता है, तब हम रिवर्स करते हैं, और अदरवाइज रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। रिवर्स करने का मतलब है, जब गुड्स ही एग्जिस्टेंस में नहीं रहे तो उनकी जीएसटी का क्या करूंगा भाई मैं? मान लो मैंने परचेज करा था, मैं वापस कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो गुड्स है ही नहीं ना, तो रिटर्न जीएसटी भी खत्म होगा उसका। अप्रैल क्या अगली एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री अप्रैल कितना है देखिए, अप्रैल 25, रिटर्न गुड्स परचेज फ्रॉम करम कॉस्टिंग 4000। तो अप्रैल क्या बोली हम लोगों ने, अप्रैल अप्रैल 25। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे करम्स अकाउंट डेबिट। क्यों कर रहे करम? जब मैं सामान वापस करूंगा खरीदा हुआ, तो मेरा क्रेडिटर कम हो जाएगा। क्रेडिटर कम होगा तो क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे करम को? 4000 से। 4000 से? गलत। हाँ, करम का अमाउंट अभी लिखना ही नहीं। तो क्या करेंगे, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, परचेज रिटर्न अकाउंट कितना? 4000। टू टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना परसेंट था? 9% इसका। जो देखो, खरीदते समय जो रेट था, रिटर्न में वही रेट हम यूज करेंगे। कितना? 360 और 360, व्हाट इज द टोटल नाउ? 4720। और क्या बोलेंगे आप? गुड्स रिटर्न्ड टू करम, और ब्रैकेट में जीएसटी एडजस्टेड, नहीं करा तो नहीं करा, एंट्री लिख दी, कोई बात नहीं, ऐसा चलेगा, काम आपका हो गया। तो आपने देखा जीएसटी की सिंपल एंट्री कैसे चलती है, और रिवर्स कैसे होता है। रिवर्स का मतलब, इनपुट अगर डेबिट था तो क्रेडिट करके रिवर्स होगा, आउटपुट अगर क्रेडिट था तो क्या होगा, डेबिट होके वो रिवर्स होगा। एंड दिस इज योर आंसर हियर। ये आपका पार्ट खत्म हो गया, देख रहे हैं ये वाला, ये हमने कर लिया। अब थोड़ा सा, अब थोड़ा सा तीखा हो जाए, है ना, थोड़ा करते हैं, कर ले। आइए जरा देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के साथ जीएसटी कैसे चलती है। हाँ, क्या बेटा, बोलो। हाँ, देखो, इनपुट क्या होता है, जब हम परचेज करते हैं, हम जीएसटी पे करते हैं, ठीक है, हम उसको एक टर्म देते हैं, इनपुट सीजीएसटी या इनपुट एसजीएसटी, ऐसा हम उसको बोलते हैं। मैं एक और एक, चलो इसको करने से पहले मैं एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ। जैसे मान लिया मैंने पहली एंट्री करी, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम वंश, ₹50,000। ठीक है, वंश 50,000, रेट ऑफ आईजीएसटी, रेट ऑफ आईजीएसटी मान लो कितना है, 18% है, ऐसे। अब ये आईजीएसटी लिख रहा है ना साफ साफ, तो यहाँ सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा। या मान लो गुड्स परचेज फ्रॉम वंश, गुड्स परचेज बाय अस, वी आर फ्रॉम, लिखा रहेगा रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्याम, दिल्ली। फिर लिखिएगा गुड्स परचेज फ्रॉम, मैं जैसे मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, देखो एक क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्या, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डॉन, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में डॉन बैठा है कोई, उसकी बुक्स में नंबर 1, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम वंश, और ये कहाँ का वंश है, नोएडा का, ₹50,000। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी
इज 18%। अब क्या करेंगे बताओ? पीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। कैसे करेंगे देखें एंट्री। विल राइट परचेजेस। अच्छा, कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज है? क्रेडिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट कर लेंगे अभी। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। इनपुट शब्द तब हम यूज करेंगे जब हम परचेज कर रहे हैं। आउटपुट तब हम यूज करेंगे जब हम क्या कर रहे हैं? पे कर। अच्छा सुनो, आउटपुट हमें ना सरकार को वापस करना होता है, तो हमारे लिए क्या होती है? वो लायबिलिटी होती है। इनपुट हमने पे कर दिया, हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंस है। अगर हम उसे आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, जाके हमारे लिए क्या होगा? रिकवरेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इनपुट आईजीएसटी, ये हमारे पास सामान कितने का था परचेजेस? 50,000 का। रेट कितना है बताइए? आईजीएसटी 9,000 का। टू, टू किसका नाम है बताइए? वंश। वंश अकाउंट कितने से बन जाएगा? 59,000 से। और क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम वंश नोएडा। वी हैव रिटन दिस एंट्री। हो गया। तो आप देख रहे हैं इनपुट हमारा आईजीएसटी की फॉर्म में आया। दूसरी ट्रांजेक्शन में कर रहा हूं क्या? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम परचेज गुड्स फ्रॉम सूरज। और कॉमर्स सूरज कहाँ से है आपके? दिल्ली। ₹20,000 इन कैश। रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। अब क्या करूंगा बताऊं मैं? अब हमारे एंट्री कहाँ चल रही है? दिल्ली की। सामान कहाँ से खरीदा? दिल्ली से खरीदा। तो क्या होगा? सीजीएसटी एसजीएसटी। रेट कितना है? 18%। 18 को क्या करूंगा? आधा करूंगा। 18% ईच नहीं लिखा। क्या करूंगा? आधा करूंगा। तो कैसे लिखी जाएगी एंट्री अब आप? परचेजेस अकाउंट डेबिट। व्हाट अमाउंट यू विल राइट हियर? 20,000। क्या लिखेंगे? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितने से? 9% से। कितना हो जाएगा? 1,800 से। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 1,800 से। टू कैश। कैश क्या लिखा है? इन कैश लिखा है ना, कैश। तो टू कैश अकाउंट कितना हो जाएगा? टू कैश अकाउंट कितना हो जाएगा बताइए? 23,600 से। नरेशन लिख देंगे आप, परचेज गुड्स। हाँ जी। नहीं, प्लस जीएसटी का क्या मतलब है? अगर रेट जीएसटी का दे रखा तो इसका मतलब आपको करनी है एंट्री उसके साथ। भाई बुक में लिख रखा है परचेज गुड्स प्लस जीएसटी। प्लस। अगर रेट जीएसटी दे रखा है तो प्लस करना ही करना है। अगर रेट जीएसटी नहीं दे रखा हो तो नहीं करना। जैसे मान लो क्वेश्चन आपके पास आ गया, यही क्वेश्चन आ जाता, इस क्वेश्चन में ये रेट ना लिखा रहता, तो कौन सी एंट्री बनती फिर? फिर क्या बनता है? फिर तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन अगर रेट जीएसटी दे दिया, प्लस प्लस का मतलब, प्लस न भी दें, रेट दे रखा तो आपको जीएसटी चार्ज करना ही करना है। जीएसटी की एंट्री करनी करनी है। मतलब अब उसका क्वेश्चन ये था कि प्लस दे रखा है, अब हमने जीएसटी करा। प्लस ना दे रखा हो तो? मैंने नहीं दिया ना प्लस यहाँ पर। हाँ लिखा मैंने प्लस जीएसटी। मैंने रेट दे दिया। रेट दे दिया तो हमें करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? पता? ठीक है। तो अब ऐसे एंट्री परचेज की इसी तरह से सेल्स की होती है, रिटर्न की होती है। अब क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा आगे। ये तो हमने कर रखा अच्छा सा। परचेज नॉर्मल करना, नॉर्मल सेल्स करना, डजेंट मैटर। अच्छा देखिए, एक और करूं जरा मैं आगे। नंबर 3। परचेज्ड मशीनरी वर्थ ₹1,00,000 फ्रॉम रॉबिन ऑफ नोएडा। रॉबिन ऑफ नोएडा से खरीद लिया, ठीक है। और रेट ऑफ जीएसटी इज 28%। अब क्या होगा बताइए? हम कहाँ के बंदे बैठे हैं हम लोग? दिल्ली के। कहाँ से खरीद रहे हैं मशीनरी? नोएडा से। क्या लगना है? आईजीएसटी। रेट कितना है? 28%। लेकिन अगर यही दिल्ली की हो जाती तो 28 का आधा आधा हो जाता क्या? तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? हमारे पास विल राइट परचेजेस अकाउंट डेबिट।
नहीं, मशीनरी। अरे एसेट्स खरीद रहे, परचेज का लिखेंगे? विल राइट मशीनरी अकाउंट डेबिट विद व्हाट अमाउंट? 1 लाख। क्या लिखेंगे? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट कितने से? 28,000 से। टू 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 पैसा तो दिए नहीं ना। टू कौन? रॉबिन्स अकाउंट। व्हाट अमाउंट? 1,28,000। क्या लिखेंगे? परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम रॉबिन ऑफ नोएडा। विल रिकॉर्ड दिस एंट्री। हो गया। ठीक है। अब हमने लिखा क्या? नंबर 4, ध्यान से देखना। सोल्ड मशीनरी ₹50,000 टू जानवर ऑफ दिल्ली। तो क्या करेंगे बताइए? रेट ऑफ जीएसटी इज 28%। अब क्या होगा बताइए? हम कहाँ के हैं? दिल्ली के। जानवर कहाँ बैठता है? दिल्ली में। हम जानवर दिल्ली को बेच रहे हैं, तो क्या होगा? सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। और सेल है तो कैसे लिखेंगे आप देखिए? जानवर्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट नहीं लिखेंगे। टू लिखेंगे क्या? मशीनरी। मशीनरी अकाउंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी? 50,000। टू क्या लिखेंगे? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। और कितना परसेंट? 28%। तो क्या हो जाएगा? 28%। आधा हो जाएगा। आधा आधा हो जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? 14। क्या? 7,000 और 7,000, है ना? तो कितना बनेगा? हाँ, 64,000 ऐसे लिख दिया क्या? मशीनरी सोल्ड टू जानवर। कहाँ का था जानवर? दिल्ली का था। तो डाउट है? मशीन का, गुड्स का बेसिक फ्रेम तो वही रहेगा ना। मशीनरी है तो मशीनरी लिखेंगे, परचेज है तो परचेज लिखेंगे, सेल है तो सेल लिखेंगे। बट इफ गुड्स की सेल है तो गुड्स करेंगे, और असेट्स की है तो असेट्स करेंगे। ठीक है। हो गया, चलो यहाँ तक ठीक था। अब आ जाइए क्वेश्चन पे यहाँ पर। अ, अब आपसे क्या बोल रहा है ये? रमन है, सिर्फ रमन। रमन लिखा है सिर्फ। क्या लिखा है? सिर्फ रमन। रमन की बुक्स में एंट्री बनी है, रमन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। क्या लिखा है आपके पास? परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव 44,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट 9%। करिए जरा, कैसे करेंगे? पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है आपके बुक की, है ना? नई वाली किताब लेके चल रहा हूँ भाई, पुरानी का मैं कुछ नहीं कह सकता। सबसे पहले वर्किंग किया आप लोगों ने क्या? लिस्ट प्राइस क्वेश्चन में क्या दे रखी है? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितनी है भाई इसकी? 40,000 की। माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना बोले? ट्रेड डिस्काउंट बोला 10%। 10%। तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 4,000। और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यू आर डूइंग परचेज। तो क्या करेंगे? परचेज। परचेज प्राइस। व्हाट इज योर परचेज प्राइस? कितना परचेज प्राइस आया? 36,000 का। ठीक है जी। अब, और क्या बोला है? सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच है। तो क्या लिखेंगे? प्लस इनपुट सीजीएसटी और प्लस इनपुट एसजीएसटी 9%। 9%। बताओ कितना कितना आता है? हाँ, दोनों मिला के नहीं, अलग अलग। कितना? 3240। 3240। इससे सामान खरीदा था ये रमन से, संजीव से। और कैश तो दिया नहीं। तो ठीक है भाई। अब टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा? 0, 8, 4, 6 3 तो 12, 42। हाउ विल वी राइट द एंट्री? वही बेसिक स्ट्रक्चर है। लिस्ट प्राइस बेकार, डिस्काउंट बेकार, ये और ये चलेगा।
बातें ना कर रहे भाई, बहुत ज्ञानी नहीं बन गए हो। यू आर टॉकिंग एंड यू आर पॉइंटिंग आउट टू हिम, दिस इज बैड। व्हाट यू राइट हियर? परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितना? नेक्स्ट क्या लिखेंगे? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, हाउ मच? इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू। क्या क्या व्यक्ति का नाम है? संजीव। संजीव अकाउंट, क्या अमाउंट लिखेंगे? 42,480। परचेज्ड, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम संजीव, दैट्स योर एंट्री। हो गया। जो आप पहले करते थे सिर्फ उसके अंदर क्या लग जाना है? जीएसटी लग जाना है ना? मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन में भी ऐसे ही चलेगा। मैं एक मिनट मैं दोबारा दिखा दूंगा। यहाँ देखिए, ये रहा, हो गया एंट्री। ऐसे करना है उसको। तो व्हाट एंट्री वी हैव डन हियर, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। ठीक है, इसका सोल्यूशन ये रखा, ये रहा इसका सोल्यूशन। फॉर्मेट बना के काम करना है आप लोगों ने, नरेशन लिखनी है आप लोगों ने। नंबर कटते हैं एग्जाम में वरना इसकी। चला गया, पता चल गया कैसे करना है, वर्किंग पता चली। पहले भी तो ऐसे ही कर रहे थे हम लोग, याद है जब हमने फुल फ्लेज क्वेश्चन जीएसटी वाले करे थे। आपके पेपर में अगर जीएसटी का क्वेश्चन आया तो वो ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के साथ ही आएगा, ये ध्यान रखना। नाउ सेकंड पार्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय 60,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, फिर जीएसटी एसजीएसटी 9% ईच है, पेड बाय चेक है। अब पेड बाय चेक है तो कैश डिस्काउंट तो लिखा नहीं है, तो जहां पर आपने किसी का नाम लिखा था वहां क्या लिख देंगे? बैंक लिख देंगे। करिए इस एंट्री को अपने आप, ट्राई करिए, डू इट योरसेल्फ। वही लिस्ट प्राइस, वही ट्रेड डिस्काउंट माइनस, उसी तरह से आपका काम आगे बढ़ेगा, लिखते चलिए। क्या लिखा आप लोगों ने? विजय 60,000, ट्रेड डिस्काउंट पेड बाय चेक। हमने लिखा लिस्ट प्राइस, व्हाट इज लिस्ट प्राइस? 60,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, कितना बोले क्वेश्चन में? ट्रेड डिस्काउंट इज 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो कितना हो जाएगा? 6,000। व्हाट इज परचेज प्राइस? परचेज प्राइस इज 54,000 प्लस इनपुट सीजीएसटी, कितना परसेंट है? इनपुट सीजीएसटी कितना परसेंट है? 9% है। 9%, बताओ कितना आएगा? 8। इनपुट एसजीएसटी 9%, कितना आएगा? 48,4860 और 4860, टोटल पेमेंट कितने की जाएगी? 720। ये क्या हो जाएगा? ये आपको, और किसको बेच रहे हैं सामान, ये खरीद रहे हैं किससे? टोटल पेमेंट कहलाएगी ना आपकी, ये टोटल पेमेंट। अगर कैश जा रही है तो पेमेंट कहलाएगी, वरना बंदे के नाम पे चला जाएगा। तो मैं क्या एंट्री लिखूंगा यहाँ पर? परचेजेस अकाउंट डेबिट, हाउ मच अमाउंट, देखो ये बेकार है, ये बेकार है, ये काम आएगा सिर्फ। 54,000। इनपुट टीजीएसटी अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 4860। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 4860। टू, टू बैंक, टू बैंक, what is the amount? 63,720। and narration, purchased goods and paid by check, पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट कर दी, खत्म। दैट्स योर आंसर, ये रहा, ये देख लीजिए, ये रहा। नहीं, फाइनल पेमेंट नहीं करी थी क्या? ये रहा, ये वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में फिर क्या डिस्काउंट आ रहा है? कुछ नहीं बेटा, पेन डालो ना कान में और वहां से निकाल लो, झंझट ही खत्म हो जाएगा। उसके कान में खुजली हो रही है, वो तुम्हें पता चल रहा है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगला देखें, अब हमें क्या मिल रहा है आगे देखिए। यहाँ से आपका क्रिटिकल पॉइंट शुरू हो जाएंगे। 1 लाख का सामान खरीदा, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, जीएसटी भी है, 9% है, पेड
बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी आपकी वो देखिए जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले लिखिए आप लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या, लिस्ट प्राइस है क्वेश्चन में आपके पास 1 लाख। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं उनको दिख रहा है ये सारा, ऑनलाइन में बताइए मुझे। समबडी यस प्लीज। सर। हाँ। परचेज प्राइस कितना है, 1 लाख। लेस ट्रेड डिस्काउंट हाउ मच, 10%। कितना वैल्यू हो जाएगी, 10,000। क्या निकल कर आएगा आपके पास, परचेज प्राइस। व्हाट इज परचेज प्राइस, 90,000 माइनस कैश डिस्काउंट, क्योंकि पूरी पेमेंट किस में जा रही है, पूरी पेमेंट चेक से जा रही है ना। लिखा कि इमीडिएटली 2%। 2% कितना वैल्यू बनेगी, 1800। 0 0 2। ठीक है, 9 में से 8 बचा, 88,200। 88,200 इज व्हाट। ठीक है। ये है टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट डिस्काउंट डिस्काउंट काट के टैक्सेबल अमाउंट। नथिंग इज गोइंग टू हैपन, नथिंग है, ये और ये प्लस इनपुट सीजीएसटी कितना परसेंट बोले, 9%। 9% ईच। 9%, व्हाट इज 9% वैल्यू हियर, 7,938। बुक से देख के लिख रहे हो, प्लस, बहुत बढ़िया। इनपुट एसजीएसटी कितना, 9%, व्हाट इज द वैल्यू, 7,938। टोटल पेमेंट कितने की जाएगी, टोटल पेमेंट कितना जाना है, टोटल करो। 6 हो गया, 3 3 7 हो गया, 8, सॉरी, 1,76,000। क्या कर रहा है यार, ये क्या कर रहा है, भाई करने दो। 8 8 9 9 18 तो 20। 94, नहीं, टोटल कर रहे हैं ना, रुक जाओ। 8 8 16 3 6 7 9 18 तो 20, 2 8 10 17 7 24, 2 8 10, 1,04,000। बस, ठीक है, ये बना। आइए देखते हैं। अब अगर हमें एंट्री करनी तो क्या करनी पड़ेगी इधर, परचेजेज अकाउंट डेबिट कितने से, 90,000 से। ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 7,938। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितने से, 7,938 से। टू बैंक, बैंक अकाउंट कितने से लिखा जाएगा, 1,04,076 से। और टू डिस्काउंट रिसीव कितने से होगा बताइए, 1,800 से। क्या लिखेंगे, परचेज्ड गुड्स एंड पेड बाय चेक। पेड बाय चेक, जैसा पहले करते थे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, वैसे ही करना है। बस दो कंपोनेंट जुड़ रहे हैं, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। लेकिन ध्यान रखना, अभी पहले क्या करते थे, 90 माइनस कैश डिस्काउंट, और क्वेश्चन यहां से खत्म हो जाता था। लेकिन अब ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टैक्सेबल अमाउंट। इस टैक्सेबल अमाउंट में क्या लगना है, अब जीएसटी ऐड करना है। ऐसा चलना है। दिस इज फाइन, बोलिए भाई, हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिखेगा, यू कैन सी द क्वेश्चन हियर। ये देखिए यार, अरे ये छुरा मत खोल भाई बार बार। ये देखो यार, ये हियर इज द क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन में क्या किया अब आपने यहाँ पर, आपके क्वेश्चन, अच्छा सुनो, इसकी वर्किंग शायद पीछे नीचे दे भी रखी है मुझे लग रहा है। ये देखो, ये वर्किंग, ये वर्किंग दे रखी है। लिस्ट प्राइस, परचेज वैल्यू, टैक्सेबल अमाउंट, फोर्थ अमाउंट। आप देख रहे हैं, अब मैं पहले करता था ना, कैश को क्रेडिट में दोनों को अलग अलग बांटता था। तो ये देखो, इसमें तो डिस्काउंट लगेगा नहीं कैश का, इसमें लगेगा। अब यहाँ सीजीएसटी सीजीएसटी, वहां दोनों का अमाउंट, फिर फाइनल अमाउंट जाएगा आगे। अब अब चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, है ना। थोड़ा बुक दिखाइए जरा, देखें कि कितने कितने क्वेश्चंस आपकी ग्रिप में होंगे, वो देख लेते हैं। तो ये अगली में वाइंड अप हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ बचता नहीं है इसमें करने के लिए।
हाँ, ये क्वेश्चन देखेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक का 12.49। और क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 क्वेश्चन करना अपनी एक्सरसाइज का। 1 और 2 क्वेश्चन, पेज नंबर 12.49 का। ठीक है, और इस इलस्ट्रेशन को हम अगली क्लास में पूरा करेंगे पहले, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।